सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट और आज हम बी सिक्स सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिजाइन 2, इसमें आज हम कनेक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जिसमें आपको स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कैलकुलेट करना है फॉर पर पिच लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछ सकता है आपको। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द लैप जॉइंट। ठीक है, अंडरलाइन करते हैं स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द लैप जॉइंट। ठीक है, shown in figure the bolts are of 20 mm diameter and grade 4.6. The through plates are to be jointed are 10 mm and 12 mm thick and grade of plate is Fe410. तो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है इस क्वेश्चन में जो हमको लैप जॉइंट बना हुआ, मतलब कि लैप जॉइंट मतलब कि एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट इस तरह से कुछ रेस्ट कर रहा है और उसको हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट ज्वाइंट किए हुए हैं ना, और लैप जॉइंट फॉर्म किए। अब इस लैप जॉइंट को फॉर्म किया, हमको क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ बतानी है फॉर पर पिच लेंथ, मतलब कि ओनली जितने एरिया मैंने साइडेड हैच किया हुआ है सिर्फ इतने दूरी का हमको क्या बताना है, स्ट्रेंथ किसका, इस जॉइंट का। ठीक है, ओनली इतने दूर का वो कैलकुलेशन करके बताना है। और क्या बताना है साथ में हमको, एफिशिएंसी। और एक चीज मैंने जब आपको कनेक्शन बताया था, मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, कौन से कनेक्शन की, वेल्डेड कनेक्शन की। क्यों, उसमें कोई भी एरिया रिडक्शन नहीं होता, बट यहाँ पे कुछ एरिया रिडक्शन हुआ तो मेरी जो एफिशिएंसी आएगी वो लेस देन 100 आएगी, इतना कंफर्म है। ठीक है, वो हमको निकाल के बताना है कि कितनी आ रही है। ठीक, उसके बाद हमको और कितने क्वेश्चन में दिए हुए, हमको डाया बोल्ट दिया हुआ, दैट इज नॉमिनल डाया 20 mm डायमीटर। ठीक है, और ग्रेड कौन सा बोल रहा है, 4.6। तो मैं कह सकता हूँ कि जो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट होगी वो कितनी होगी, 400 मेगापास्कल या फिर 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, हमको दो प्लेट दी हुई है जिसमें से एक प्लेट की थिकनेस कितनी है, 10 mm, और जो दूसरे प्लेट की थिकनेस कितनी है, 12 mm। मतलब दो डिफरेंट साइज के हमारे पास प्लेट्स है। ठीक, और उसका प्लेट का जो ग्रेड है, स्टील का ग्रेड वो क्या है, Fe410। तो मैं कह सकता हूँ कि जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट होगी कितनी होगी, 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगापास्कल। ठीक, ये तो हो गया। अब एक चीज और ध्यान देना है, जो मैंने हैच किया हुआ है आपका डायग्राम में, इसमें देखो एक उस पर पिच लेंथ में कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स लाइन कर रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला बोल्ट तो ये हो गया, एक बोल्ट आधा ये वाला और आधा बोल्ट ये वाला। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक पर पिच लेंथ पे, बस पर पिच लेंथ पे आपका 2 नंबर ऑफ बोल्ट क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। ठीक है, फुल बोल्ट, हाफ बोल्ट प्लस हाफ बोल्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसा है और हमको क्या करना है, इतने पिच का कैलकुलेशन करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 3 चीज हमको आईएस कोड ने बोला चेक कीजिए। पहला क्या चेक कीजिए, क्या उसकी शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, दूसरा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट और तीसरा टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट। ये तीनों में अगर जो भी मिनिमम हो वो मेरा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। ठीक है, और एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं जो भी हमारा मिनिमम आएगा तीनों में क्या। ठीक है, जो भी हमारा मिनिमम डिजाइन स्ट्रेंथ होगा या फिर सॉरी जो भी हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट से, तो हमको क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमको जो जो भी गिवन दिया वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमको दिया हुआ है डाया बोल्ट दैट इज 20 mm। ठीक है, और हमको प्लेट में कितना बोल्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, दैट इज 21.5 mm। ठीक है, मतलब कि 20 + 1.5। इसके बाद और क्या दिया हुआ है हमको, इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हम लिख सकते हैं, दैट इज 400 मेगापास्कल। और मैं प्लेट का अगर मैं बात करूं तो कितना होगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज 410 मेगापास्कल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं शियर कैपेसिटी। ठीक है, फॉर 1 बोल्ट। तो शियर कैपेसिटी के लिए मेरे को आईएस कोड ने सेक्शन 10 पेज 73, अगर आप वहाँ पे पेज 75 क्लास नंबर 10.3.3 देखेंगे और वहाँ से आप देखेंगे शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, तो वहाँ पे कोई एक फॉर्मूला दिया हुआ है, VDSB VNSB। ठीक है, VNSB डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर। ठीक है, और VNSB क्या होता है, हमको भी पता है क्या होता है VNSB, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अंडर रूट 3 इनटू गामा एमबी, ब्रैकेट में क्या होगा आपका, नंबर ऑफ शियर प्लेन पासिंग थ्रू दैट पोर्शन एंड नंबर ऑफ शियर प्लेन पासिंग थ्रू सेकंड एरिया, एंड ये हो गया आपका
ठीक, कुछ आपको इस तरह से आपका फॉर्मूला बनता है जो आईएस कोड आपको 10.3.3 पेज 75 पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा जो लैग जॉइंट का हमेशा जो शियर होता है आपका बोल्ट, वो कहाँ से होता है? हमेशा थ्रेड पोर्शन से। तो मैं कह सकता हूँ जो सेंक एरिया नंबर ऑफ शियर क्या होगा यहाँ पे सेंक एरिया में 0, तो अगेन हमारा यहाँ पे कितना हो गया? नंबर ऑफ शियर में पासिंग थ्रू, ठीक है, ये 1 हो गया। तो हम यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं, दैट इज बी एफ यू कितना होगा हमारा 400 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इनटू 1.1 भी ले सकते हैं और 1.25 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लो 1.25 भी लेता हूँ, 1.25 इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू 1। और हम जैसे जानते हैं कि नेट एरिया ऑफ बोल्ट क्या होता है, जब भी सेंक एरिया का कंसीडर करना होता है तो वहाँ सॉरी थ्रेड पोर्शन कंसीडर करना होता है तो हम वहाँ क्या करते हैं, टोटल एरिया, टोटल जो बोल्ट एरिया होता है उसका 78% खाली लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.78% इनटू पाई बाय 4 इनटू 20 का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक है, फॉर सिंगल शेयर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 400 अंडर रूट 3 इनटू 1.25 इनटू 1 इनटू 0.78 इनटू पाई बाय 4 इनटू 20 का स्क्वायर। तो मेरा जो शेयर की वैल्यू आ रही है, शेयर कैपेसिटी ऑफ वैल्यू बोल्ट की, वो आ रही है 45.27 किलो न्यूटन। ठीक है, और मेरे को कैलकुलेशन किस में करना है, और पर फिश लेंथ, और मैं जानता हूँ कि पर फिश लेंथ में कितना नंबर बोल्ट फॉलो हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा VTSB = 45.27 इनटू 2, कितना आ रहा है इनटू 2, तो ये आ रहा है आपका 90.54 किलोमीटर। ठीक है, इसके लिए था ये पर पिच लेंथ। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 800-2007 क्लाउस 10.3.4 पेज 75, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट के लिए कोई फॉर्मूला दिया हुआ है IS कोर्स के, वो दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, VDPB is equal to VNPB divided by gamma MB। ठीक, तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है वहां पे आपको। ठीक, अब VNPB कैसे निकालते हैं, VNPB के लिए हमको फॉर्मूला पता हुआ है, क्या होता है VNPB, हमारा VNPB होता है 2.5 टाइम्स ऑफ बियरिंग फैक्टर इनटू डायापोल इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट इनटू FUP, मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक, तो ये होता है हमारा VNPB। अब रहते हैं वैल्यू, सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, KB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को कि डिजाइन बियरिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई है। तो बियरिंग फैक्टर के लिए हमको 4 फॉर्मूला दिया है IS कोर्स में, दैट इज E अपॉन मतलब एंड डिस्टेंस अपॉन 3 टाइम्स ऑफ डायापोल। दूसरा फॉर्मूला जो था आपका पिच अपॉन 3 टाइम्स ऑफ डायापोल माइनस 0.25, और तीसरा जो था उसमें क्या था, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, और लास्ट का था 1। इन चारों में जो भी मिनिमम हो वो मेरा क्या होगा, KB की वैल्यू। तो कैलकुलेट करते हैं, तो KB यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, एंड डिस्टेंस अपॉन 3 टाइम्स ऑफ D नॉट। एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अभी क्वेश्चन में हमको ये नहीं बताया कि मशीन कट होल है या पंच होल है। ठीक है, अगर मान लो मैं मशीन कट होल मान के चलता हूं तो मेरे को एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ D नॉट। D नॉट कितना होगा 21.5। ठीक, यहां से मैं लिख सकता हूं 3 × 21.5, तो जो मेरा KB आ रहा है कितना है 0.5। ठीक, सेकंड जो केस है वो क्या है हमारा, पिच डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ D नॉट माइनस 0.25। ये हो गया हमारा पिच की वैल्यू, हमको क्वेश्चन पे दी हुई है। ठीक है, तो पिच का वैल्यू हमको यहाँ पे कंसीडर करना है वेट। ठीक है, 50, तो 50 में अगर कंसीडर करता हूँ तो ये आ गया मेरा 3 टाइम्स ऑफ 21.5 माइनस 0.25। ठीक है, तो ये मेरा लगभग आ रहा है 52 समथिंग 0.52। ठीक, तीसरा जो केस है हमें क्या होगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो ये मेरा लगभग आ रहा है 0.97, मतलब कि 400 डिवाइडेड बाय 410। ठीक है,
और लास्ट क्या है 1। अब इन चारों का देखो सबसे मिनिमम मेरा कौन सी वैल्यू थी, दैट इज kb इज इक्वल टू 0.5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, kb की वैल्यू जो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ 2.5, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ VDPB इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू, अब यहाँ पे देखो हमको दो प्लेट की वैल्यू दी हुई है, तो 10 mm दी हुई है 12 mm। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या कंसीडर करना है, सबसे मिनिमम वाला प्लेट का थिकनेस, ठीक है। इन केस ऑफ लैप जॉइंट, ठीक है, बट जॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, लैप जॉइंट है तो टी हमारा टी क्या हो जाएगा हमारा 10 mm। तो 10 इंटू 410 डिवाइडेड बाई 1.25, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ आपका VDPB, तो निकालते हैं VDPB। ये आपका 2.5 इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 2, तो मैं कह सकता हूँ जो मेरी VDPB आ रही है कितनी आ रही है 82 किलो न्यूटन, ठीक है। ये तो था नॉर्मल, हमको किस में चाहिए फॉर पल्स लेंथ, तो नंबर ऑफ फॉल कितना है आपको बोल्ट यहाँ पे 2, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना 82 इंटू 2 दैट इज 164। तो VDPB कितना है फॉर पल्स लेंथ 164 टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट फॉर पर पिच लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पर पिच लेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पर पिच लेंथ, तो ये हो गया आपका। अगर आप IS कोड में जाएंगे 876 में तो आपको वहां पे बोल्ट के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट और प्लेट के लिए, ठीक है। उस फॉर्मूले को मैं यूज करके मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, लेकिन बट यहाँ पे इसका कैलकुलेशन क्या होगा फॉर पर पिच लेंथ। तो फॉर पर पिच लेंथ के लिए हमारे पास क्या होगा कि नेट एरिया ये हो जाएगा 0.9 इंटू FUP अपॉन गामा m0 इंटू नेट एरिया क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो ये हो जाता है हमारा 0.9 FUP अपॉन गामा m0 इंटू पिच माइनस डायाफ्राम इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 0.9 इंटू यहाँ पे प्लेट का वैल्यू कितना हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट दैट इज 410 और ये हो गया 1.25 इंटू पिच की वैल्यू हमारे पास कितनी 100 माइनस सॉरी 100 नहीं है 50 है, ठीक, सॉरी 100 है, 100 माइनस डायाफ्राम कितना है हमारा 22 है मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट इंटू थिकनेस कितना हमारा प्लेट का 10, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना है हमारा 0.9 इंटू 410 1.25 इंटू 100 माइनस 22 इंटू 10, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू वाले टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ बोल्ट फॉर पर पिच लेंथ 230 किलो न्यूटन, ठीक है। कितनी आ गई 230 किलो न्यूटन। अब देखियो अब चेक करते हैं हम लोग कि तीनों में सबसे मिनिमम कौन सी थी, CN कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कितनी आ रही थी मेरी वैल्यू 90 किलो न्यूटन के अप्रॉक्स, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ होगी स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी 90 किलो न्यूटन, ठीक है, जो कि इक्वल है किसके CN कैपेसिटी के। अब हमको क्या निकालना है इफिशिएंसी, इफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, जो भी हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ आता है उसको डिवाइड करते हैं किससे, एक सॉलिड स्ट्रेंथ जो आपका जो सॉलिड प्लेट है उसके स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, तो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट निकालते हैं सबसे पहले। तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, तो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट निकालने के बाद फॉर्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे फुल पूरा प्लेट का आपको स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है। तो फुल प्लेट जब स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हम ये मान के चलते हैं हम उसमें भी किसी तरह का रिडक्शन नहीं किए, मतलब कि कंप्लीट सॉलिड प्लेट का हमको यहाँ पे एरिया स्ट्रेंथ निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 0.9 इंटू
या पार्शियल सेट ऑफ स्ट्रक्चर हम कितना लिख सकते हैं 1.25 इनटू क्या हो जाएगा 100 इनटू 10। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो ये हमारा आ रहा है 0.9 इंटू 410 1.25 इंटू 100 इंटू 10। ठीक है, निकालते हैं वैल्यू यहाँ से। ये हो गया 0.9 इंटू 410 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 100 इंटू 10। तो मेरी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट आ गई है कितनी आ गई है 295 किलो न्यूटन अप्रॉक्स। ठीक है, कितनी आ रही है 295 किलो न्यूटन किसकी आ रही है, एक सॉलिड प्लेट है जो उसका स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, और जब मैं सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ निकालता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ इसमें किसी तरह का मैं रिडक्शन नहीं किया, मतलब पूरा सॉलिड प्लेट का मैं स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो कितनी आ गई 295 किलो न्यूटन। ठीक, अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में बोला एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। ठीक, तो देखो एफिशिएंसी कैसे निकालना है, एफिशिएंसी मतलब 90 डिवाइडेड बाय 5 किलो न्यूटन इन डिवाइडेड बाय 295 किलो न्यूटन इनटू 100 करके। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 90.5 को डिवाइडेड बाय 295। तो ये मेरा अप्रॉक्स एफिशिएंसी जो आ रहा है मेरा जॉइंट की, वो आ रहा है कितना 30.6%। क्या, जो कि मेरा क्या है विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका कर्व लेंथ का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में आपको पूछ चुका है कई बार। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन में आपका फिगर क्लियर आएगा, और इसका अगर हैचिंग किया हुआ है और क्वेश्चन में अगर आपको पिच की भी लेंथ, पिच की भी वैल्यू दी हुई है, तो ये मान के चलिए आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वो आपको पर पिच लेंथ के लिए कैलकुलेशन करना है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन में बोल देगा आपको पूरे ज्वाइंट मतलब किसी पूरे प्लेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन है, और होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट हुआ होगा तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये सारे वैल्यू